बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर को राजनाथ की नई टीम में उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष बनने के बाद इंडिया न्यूज संवाददाता शिशिर चौबे ने सीपी ठाकुर से खास बातचीत की। लंबे समय से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद सीपी ठाकुर बिहार में एक मांग कर रहे थे कि सब लोग साथ बैठें और बैठकर जो नई कमेटी बनी थी उसको सुधारने की बात कर रहे थे। लेकिन अब राजनाथ की नई टीम का ऐलान हुआ है और सीपी ठाकुर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद डॉक्टर सीपी ठाकुर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस नए पड़ाव में क्या देखते हैं ये। सबसे पहले तो आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत दिनों से चल रहा था कयास और जब प्रदेश अध्यक्ष से आप पदमुक्त हुए थे तब कहा गया था केंद्र में एक भूमिका मिलेगी आपको, तो क्या किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, इस जो अभी हमारे माननीय अध्यक्ष राजनाथ जी और उनकी टीम को तो बहुत बड़ा भारी दायित्व है कि इसी टीम को हमको लगता है कि दो इलेक्शन फेस करना पड़ेगा, चाहे एमपी का चुनाव भी या उसके बाद बिहार में एमएलए का जो चुनाव होगा वो भी यही टीम को देखना पड़ेगा। कम से कम इस चुनाव जो राष्ट्रीय चुनाव होने वाला है उसमें तो बीजेपी की इस बार अहम भूमिका होनी चाहिए। जनता चाहती है कि बीजेपी की सरकार केंद्र में आवे। अब तो बीजेपी के लोगों पर निर्भर करता है कि कितना लोग मेहनत करते हैं, किस तरह से अपना नीति निर्धारित करते हैं, उस पर इन लोगों पर निर्भर करता है। डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड में लाया गया है, जो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं और किसी को नहीं रखा गया। पहले भी इसलिए नहीं रखा गया था उनको क्योंकि कोई मुख्यमंत्री उसमें था नहीं, लेकिन इस बार उसमें किसी तरीके का संशोधन करके राजनाथ सिंह ने उनको शामिल किया है। क्या इसका इंडिकेशन माना जाए? देखिए, एक तो हम लोग अब इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन देश भर से सब जगह से मांग आ रही है कि उनको आगे बढ़ाया जाए। ये देश की मांग है, हमारी मांग नहीं है, देश की मांग है। तो जो वहां पर हैं बोर्ड में सारे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, सब तो हवा किधर चल रही है तो सब लोग समझ रहे हैं। इससे हवा के रुख के मुताबिक काम सबको करना है। इंडिया न्यूज को बताएंगे कि हवा किस तरफ चल रही है। ये थे डॉक्टर सीपी ठाकुर जिनका मानना है कि चुनाव जो है समय पे होगा और पूरी तैयारी बीजेपी को करनी चाहिए और आने वाला समय बीजेपी का है क्योंकि जनता केंद्र की सरकार से कराह रही है। कैमरामैन कुमार गौतम के साथ शिशिर चौबे, इंडिया न्यूज। और हमारे संवाददाता राकेश ने बात की एसएस आलूवासिया से, जो कि नए उपाध्यक्ष बने हैं। आइए चलते हैं, वो देख लेते हैं। ये उपाध्यक्ष आलूवालिया साहब हैं। आलूवालिया साहब, टीम का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि विरोध के स्वर उभर रहे हैं बीजेपी के अंदर और खासकर विनय कटियार ने सीधे सवाल खड़ा किए हैं इसके ऊपर। राष्ट्रीय टीम की घोषणा सारे नेताओं से चर्चा विचार विमर्श करके हुई है और इस टीम के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों में इस वर्ष कुछ राज्यों के चुनाव होने हैं, जहां पर कुछ राज्यों में अपनी सरकारें हैं, जहां भारी प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन करके भारी मतों से जीतकर वापस आना है और फिर आम चुनाव है और उसमें राष्ट्रीय विकल्प बनकर खड़ा होना है, यूपीए का विकल्प बनकर खड़ा होना है। ये जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, समय कम है, रास्ता सकरा है। इस वक्त हम आलोचना, समालोचना, विरोध इस तरह के स्वर नहीं निकालकर कंधा से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ पकड़कर, कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है कि हम वाकई राष्ट्र की जो अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी से उस पर हम खरे उतर सकें। अच्छा, एक नाम अमित शाह, जिन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, उसको लेकर कांग्रेस ने सीधे वार की है बीजेपी को लेकर कि सुचिता की बात करने वाली बीजेपी एक टैलेंटेड आदमी को जो है महासचिव बना। कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए केस हैं और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि टिल द गिल्ट इज प्रूव्ड एवरीबॉडी इज इनोसेंट। ये अगर कांग्रेस पर लागू होता है तो हमारे पर या दूसरों पर क्यों नहीं लागू होता? आरोप अभी लोअर कोर्ट में केस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक केस चला जाता है और जब तक आप कोई लोअर कोर्ट में किसी को फांसी की सजा हो तो क्या उसको फांसी पे लटका दिया जाता है?
सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और उसके बाद फैसला होता है। तो जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का नियम है वो सबके लिए बराबर है और वो एक अच्छे रणनीतिकार हैं, एक कर्मठ नेता हैं। अभी अभी विधानसभा के चुनावों में भारी मतों से जीत कर आए हैं और जीत के आने के बाद उनको वहां समर्थन प्राप्त है और आज वो उनके कौशल, उनकी क्षमता और उनकी कर्मठता का पूरा सदुपयोग पार्टी करना चाहती है, तो इसमें कोई खराब नहीं। अच्छा, नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाना, क्या आपको लगता है कि 2014 में इसका फायदा आपको मिलेगा? नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के पहले यहां राष्ट्रीय पदाधिकारी थे दिल्ली में और एक अच्छे रणनीतिकार हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनकी सक्षमता, उनके एक्सपीरियंस का पूरा सदुपयोग पार्टी करना चाहती है और इसीलिए उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाए। प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे? इस सवाल का जवाब मेरे पहले हमारे प्राक्तन अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी दे चुके हैं और वर्तमान अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी दे चुके हैं कि समय पर जब समय उचित होगा, जिस टाइम घोषणा करने की जरूरत पड़ेगी कि हमें किस टाइम कौन सा नेता घोषित करना है, हम उस वक्त इसका व्यक्तिगत तौर पर आप क्या कहेंगे? नहीं, व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्र अपेक्षा कर रहा है, राष्ट्र अपेक्षा कर रहा है कि इस सरकार से हमें निजात मिले और निजात मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को और अपने गठबंधन को लेकर पूरी तरह सशक्त होकर ऊपर आए और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करे और उनकी आकांक्षाओं पर, उनकी कल्पनाओं पर, राष्ट्र के लोगों के कल्पनाओं और आकांक्षाओं के प्रति खरा उतरे। तो ये थे एस.एस. अहलुवालिया साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो नई टीम है वो जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उस पर खरी उतरेगी। कैमरामैन गुलशन के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।